हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे देबीना के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। जी हाँ, सभी जानते हैं गुरमीत एंड देबीना जो है टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा लवलिंग कपल हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोज़ भी एक साथ किए हैं। तो रिसेंटली अभी जो है ये दोनों के दोनों एक शो में नज़र आ रहे हैं, पति पत्नी और पंगा में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा शो में हिना खान और उनके हस्बैंड रॉकी ने भी इस शो में हिस्सा लिया है। तो इस शो में जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट हैं उनकी मदर इन लॉज को जो है बुलाया गया और वहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से अपनी मदर इन लॉ के साथ बिहेव किया था उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देबीना एंड गुरमीत टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लवली कपल हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इन दोनों को अभी कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं देखा गया है। मगर अभी रिसेंटली दोनों एक शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर लोगों को देबीना का जो बिहेवियर है वो अपनी मदर इन लॉ के साथ पसंद नहीं आया है। तो उस चीज़ के लिए देबीना को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही गुरमीत को भी अपनी मदर इन लॉ के लिए स्टैंड ना लेने के लिए भी ट्रोल किया जा रहा है। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि एपिसोड में सबकी मदर इन लॉज को आना था और वहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी जाएगी ताकि उनके बीच की बॉन्डिंग का पता चल सके। तो क्वेश्चंस ये था कि कौन अपने बेटे को सबसे ज़्यादा जानता है और उनकी मदर या वाइफ। तो हर पार्टिसिपेंट ने अपने तरीके से जवाब दिया, मगर देबीना की मदर इन लॉ जिनका नाम अनमोल है उन्होंने कहा था कि वो गुरमीत को ज़्यादा जानती है क्योंकि उन्होंने 9 महीने गुरमीत को अपने पेट में रखा है। इसके अगेंस्ट देबीना कहती है कि वो गुरमीत से जो है जब वो 17 साल के थे तब से मिली, तब भी उनको ज़्यादा मिली थी। बट इसी बीच में कट करते हुए उनकी मदर इन लॉ एंड गुरमीत उनको बोलते हैं करेक्शन करते हुए कि 17 नहीं 19। तो कहती है ओके ओके ठीक है, 19 साल में जब ये 19 के थे तब देबीना उनसे मिली थी। तो और उनकी शादी को जो है 20 साल हो चुके हैं। तो वो गुरमीत को 20 साल से ज़्यादा जानती है। मतलब वो इलॉजिकल, इस तरीके की इलॉजिकल स्टेटमेंट था कि ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आया और वहाँ पर एक फाइट सी हो रही थी कि कौन गुरमीत को ज़्यादा जानता है। वहाँ पर कंटेस्टेंट भी थे और भी कंटेस्टेंट थे जैसे लाइक स्वरा एंड फवाद। तो फवाद ने कहा कि उनकी माँ को उनकी अच्छाई के बारे में पता है और स्वरा को उनकी अच्छाई और बुराई दोनों पता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया था जिसमें लॉजिक भी था। अब मुनव्वर गुरमीत की मदद से पूछते हैं कि उनको शादी के बारे में बताया गया था या नहीं। बट 2006 में इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली थी और किसी को भी नहीं बताया था। तो वहाँ पर उनके मदर इन लॉ बताती हैं कि उनको कैसे पता चला कि इनकी शादी के बारे में। तो ये चेन्नई में गुरमीत एंड देबीना जो थे रेंट पर रहते थे। तो वहाँ पर गुरमीत के पेरेंट्स को बुलाया गया था वहाँ की देखरेख करने के लिए। सो देबीना की मदर इन लॉ को मेकअप का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो देबीना ने गुरमीत की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, उन्होंने मेकअप बॉक्स निकाल कर मेकअप करना शुरू किया था और उस बॉक्स के नीचे देबीना एंड गुरमीत की शादी की फ़ोटो थी। तो इस तरीके से उनको दोनों की शादी के बारे में पता चलता है। अब इसमें देबीना कहती है कि वो तो जो मेकअप बॉक्स था उसमें लॉक लगा था, मगर उनकी मदर इन लॉ कहती है कि लॉक नहीं था। तो इस चीज़ को वो कंटिन्यू बार बार यही बोलती रहती है कि नहीं लॉक लगा हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर के बहस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो देबीना बार बार यही कह रही थी कि लॉक था लॉक था। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और जब देबीना घर पर आती है तो कहती है कि लॉक खुला कैसे रह गया, आज बता ही दीजिए कि लॉक खुला कैसे रह गया। फिर गुरमीत को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और देबीना कंटिन्यू लगी हुई थी कि मैं अंकल आंटी को घर की देखरेख के लिए बोल कर गई थी। अब गुरमीत ने बात काट दी थी तो इसका क्लियर था कि वो अपनी सास को ब्लेम कर रही थी कि लॉक उन्होंने खोला था। रिसेंटली एपिसोड में भी देखा गया है कि गुरमीत की सक्सेस का क्रेडिट जो है देबीना खुद को देती है कि जब वो इससे मिली थी तो इसके पास ना पैसा था ना कुछ भी नहीं था, इसीलिए क्योंकि वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर रही थी। एक बार ये बोलना ठीक लगता है कि उसके पास पैसा नहीं था बार बार, मगर बार बार कोई ये सब चीज़ बोलता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। गुरमीत की सक्सेस का जो क्रेडिट है वो उनके पेरेंट्स को ना दे करके अपने आप को देती है, मीन्स उनका कोई क्रेडिट है ही नहीं।
उस टाइम पर दोनों की जब शादी हुई थी तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वहाँ पर भी सारा सक्सेस का जो क्रेडिट था गुरमीत ने देवीना को ही दिया था। 2010 में गीत हुई सबसे पराई के टाइम पे भी सारा क्रेडिट जो है गुरमीत ने देवीना को ही दिया था। जब एक्टिंग करियर गुरमीत का जब एक्टिंग करियर शुरू किया था तो उस टाइम पर देवीना ज़्यादा फेमस एंड सक्सेसफुल थी, इसीलिए क्योंकि 2004 में कुमकुम शो में वो से डेब्यू कर चुकी थी और 2003 में भी वो हिंदी तमिल फिल्मों में भी काम कर रही थी और वहाँ पे उसको लीड रोल में भी थी। तो कह सकते हैं कि देवीना जो है उस टाइम पर ज़्यादा सक्सेस और फेमस थी, इसीलिए गुरमीत ने ओवरऑल गुरमीत ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है। लेकिन जब वो ज़्यादा फेमस हुए वो हुए थे रामायण से। 2009 में जब रामायण आया तो उससे इनकी जोड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और अब इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो ये चला रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद भी बैक टू बैक इतने अच्छे उन्होंने शोज़ दिए हैं, मगर देवीना का हर चीज़ के लिए ये क्रेडिट देना कि सारी जितनी भी गुरमीत की सक्सेस है उसका सारा क्रेडिट मेरा ही है, उसके पेरेंट्स का नहीं है, बहुत ऑकवर्ड है। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है देवीना की स्टेटमेंट के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।